चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। ठीक है, उसने बोला है, देखिए, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। अब उसने पूछा नंबर क्या है। ठीक है, अब नंबर हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं जरा, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एक्स हो गया, और इसी एक्स को हमें फाइंड करना है। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर एक्स। नाउ अब हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जैसे बोला का वैसे वैसे हमने करना है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर हमारा एक्स है और 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है हमें नंबर में से, तो एक्स ये रहा हमारा और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2। अब ठीक है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, अब ये रिजल्ट आएगा हमारा x माइनस 1/2, हमारा रिजल्ट आया, क्योंकि x से 1/2 माइनस नहीं होगा तो हमने लिख दिया x माइनस 1/2। अब रिजल्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है एंड द रिजल्ट मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और रिजल्ट को हमने करना है 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। देन लिखा है यू गेट 1/8, यानी कि इक्वल में आपको मिलेगा 1/8। बस अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। देखिए, अब इस x, देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा x/2, माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दिया। अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से भी करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल में हो गया 1/8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा बन गया यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, पहले तो कांस्टेंट अलग करना है, वेरिएबल अलग करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो x/2 को हमने यहाँ रख दिया है, इक्वल लगा दिया। अब देखिए 1/8 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 1/8 हमारा RHS में है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये माइनस का 1/4 जो है वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे करना क्या है, x/2 इक्वल में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 8, 8 और 4 का एलसीएम हमारा आ गया 8। अब यहाँ 8 से डिवाइड देंगे तो 8 1 ज़ा 8, तो ये 1 ही बचेगा, प्लस अब यहाँ 4 से डिवाइड दिया तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया x/2 इज इक्वल टू 2 + 1 3, 3/8। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये डिवाइड में है, तो हमें x अकेला निकालना है, तो x को हम अकेला छोड़ेंगे, तो इक्वल टू 3/8। और ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को हम डिवाइड में था तो उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। तो x इज इक्वल टू, अब ये 2 से कट जाएगा 8 4 टाइम, तो 2 4 ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/4। तो यही हमें निकालना था और हमारा यही आंसर है। तो नंबर जो हमारा है, नंबर जो है वो क्या है, 3/4 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले समझ लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। तो पहले लिख लीजिए गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमें, गिवन है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल बोल देते हैं केवल। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दे रखा है हमें 154 मीटर।
154 मीटर। अब उसने बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए रेक्टेंगल होगा, तो लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, तो एल और बी। तो उसने बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रेथ को मान लेते हैं x। ठीक है, तो लेट b इज इक्वल टू हमने मान लिया है x, b मतलब ब्रेथ, तो b हमने x मान लिया है, तो l कितना हो जाएगा हमारा, l कितना हो जाएगा, उसने l बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, तो 2 मीटर मोर देन यानी कि प्लस का 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ यानी x है और x का ट्वाइस यानी कितना हो जाएगा 2x, तो ये हमने मान ली है लेंथ। इज दैट क्लियर? ब्रेथ हमने मानी x और जो लेंथ है वो क्या है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर जो है वो इक्वल है 154 मीटर के। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर यानी 154। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू है हमारी 2x प्लस 2 और प्लस बी की वैल्यू है हमारी x इज इक्वल टू 154। चलिए अब ध्यान से देखेंगे ज़रा, ये जो 2 है इस 2 को ये मल्टीप्लाई में 2 साइड जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में था, साइड गया तो डिवाइड में हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 7 14 और 2 7 14, तो ये हो जाएगा 77। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 2x है और ये x है यानी कितना हो जाएगा 3x, तो 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 75, तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 75 और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में जाएगा 3, तो x बराबर में हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक है, इतना नोट करेंगे पहले। ठीक है, अब x की वैल्यू 25 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, देखिए अब x की वैल्यू को पुट करना है हमें यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू, देखिए x हमने क्या माना था, ब्रेथ मानी थी, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई 25 मीटर, और यहाँ पर पुट करेंगे लेंथ जो है हमारी वो कितनी है, 2 इंटू 25 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 25 2 ज़ा 50 और प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 52 मीटर। ठीक है, तो 52 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। बताइए क्लियर है? तो लेंथ जो है वो आपकी आई है 52 मीटर और ब्रेथ जो है वो आई है आपकी 25 मीटर, और यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे निपट चुके हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है पहले तो पढ़ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3, ये 4/3 है, ये 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 2 कंप्लीट 4/15 है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको लिखेंगे अपन 2 कंप्लीट 4/15 सेंटीमीटर।
ठीक है, 2 कंप्लीट 4 बाई 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। जैसे अगर मैं इसको ए बी सी बनाऊं, तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा ए सी के। आइसोस्केल ट्रायंगल है। और ये हमारा बन जाएगा बेस, ठीक है। अब बेस अलग है, क्लियर है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमें रिमेनिंग इक्वल साइड नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, लेट साइड, या फिर मैं लिखूंगा, मैं लिख देता हूं लेट इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस गिवन है, और बेस आपको गिवन है, बेस कितना दे रखा है, बेस आपको दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा है 4/3 सेंटीमीटर। और आपको पेरीमीटर भी दे रखा है, पेरीमीटर भी लिख देते हैं। तो पेरीमीटर जो है आपका वो है 2 कंप्लीट 4 बाई 15 सेंटीमीटर। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ, चलिए बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पेरीमीटर होता है हमारा ट्रायंगल का वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, 15 टू ज़ा, देखिए 15 टू ज़ा 30, 30 प्लस 4 यानी कितना 34/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड लगा देते हैं। तो ये x है, ये भी x है, और ये हमारा कितना है 4/3 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 34/15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो ये हमारा देखिए x और x यानी कितना हो गया 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 34/15। तो अब यहाँ से 2x अकेला लेंगे तो 2x बराबर में हो जाएगा 34/15, तो वहीं रहेगा एल इस साइड, लेकिन 4/3 जो है वो साइड जाएगा तो माइनस का 4/3 हो जाना है। तो इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 15 आएगा। अब 15 से 15 डिवाइड जाएगा, बन जाए 1 बार, तो ये 34 माइनस ये 5 टाइम जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर यानी 5 4 ज़ा 20। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू, वो चल रहा है ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ये आपका बनेगा, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका बनेगा 14/15, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 14/15। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14/15, और ये हमारा 2 जो था ये मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप से। अब हमें करना है क्रॉस, तो क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा 2 से कटेगा 7 टाइम्स, तो ये 7 हो गया। तो ये हमारा आंसर जो आएगा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/15, और यही हमसे पूछा था, और यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बराबर में हमारा हो जाएगा 7/15 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यही खत्म होता है ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, सम ऑफ टू नंबर्स इज, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं और दोनों नंबर का सम दे रखा है 95।
अब उसने ये कंडीशन दे रखी है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो नंबर्स बताइए। तो एक काम करते हैं, एक नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है। और सेकंड नंबर, अब देखिए सेकंड नंबर कैसे मानेंगे अपन, देखिए जरा ध्यान से। सेकंड नंबर, अब देखिए सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से 15 ज़्यादा है। तो अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इससे 15 ज़्यादा कर दीजिए बस। तो 15 ज़्यादा कैसे होगा, ऐसे ही होगा 15 ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैंने बोला कि कोई नंबर, एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर उससे 20 ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 10 + 20 यानी कितना, 30 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? 20 ज़्यादा है इससे। तो इस टाइप से करना है, ठीक है। तो नंबर मानने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो एक नंबर हमारा x हो जाएगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 15, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95, यानी कि एक नंबर x और दूसरा नंबर x + 15, ये दो नंबर्स थे और इनका सम जो है, यानी कि सम यानी दोनों का प्लस जो है वो इक्वल में है 95 के। तो बस इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन के बनने के बाद हमें बस x का वैल्यू निकालना है। तो ये x और x कितना हो जाएगा, 2x + 15 इज इक्वल टू 95। तो 2x बराबर में हमारा हो जाएगा 95 माइनस की 15, क्योंकि 15 उस साइड जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, ये हमारा 0 और ये हमारा 80। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 80, और ये 2 हमारा डिवाइड में जाएगा तो अपॉन 2। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 40। तो एक नंबर तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये हमें x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू हमें करना है पुट। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पर, कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो एक नंबर तो हमारा आ गया 15, और दूसरा नंबर हमारा आ जाएगा 15 + 15, यानी कितना हो जाएगा 30। तो एक नंबर तो हमारा 30 आएगा और एक नंबर हमारा 15 आएगा। यही हमारे आंसर है। तो नंबर्स आर 15 एंड, सॉरी नंबर तो सही है 1, ठीक है। एक नंबर एक्स हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत वैल्यू गलत पुट कर दी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वैल्यू गलत पुट कर दी है, ये वैल्यू गलत पुट हो गई है। एक मिनट रुकिए ज़रा, वेट। देखिए x की वैल्यू 40 आई है, तो 40 पुट करेंगे यहाँ पर। तो एक नंबर तो हमारा हो जाएगा 40, और दूसरा हमारा x की जगह रखेंगे 40। तो 40 + 15, तो ये हमारा हो जाएगा 55, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम नंबर्स इज इक्वल टू, एक तो हमारा हो जाएगा 40 और दूसरा हो जाएगा 55। यही हमारे फाइनल आंसर है, ठीक है। यही हमारे आंसर बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 रहा ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट इज द नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर द नंबर्स। सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले। देखिए जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे तो रेशो हटाना है और एक्स लगा देना है, ठीक है। तो लिखिए जरा पहले तो, लेट नंबर्स आर, एक हमने मान लिया है 5x, मैंने कहा था रेशो हटाना है और x लगाना है, तो 5x हो गया, और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ दे डिफर बाय 18। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का है। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर x का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 से हो रहा है, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 3 से हो रहा है। तो जिससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो ये वाला नंबर जो होगा वो इस नंबर से 18 ज़्यादा बड़ा है, तो वही हमें करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5x जो है वो 3x से 18 बड़ा है। अब 18 बड़ा है मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है।
जैसे मैंने बोला कि एक नंबर हमारा 20 है और एक नंबर हमारा 50 है, तो 50 जो है वो 20 से कितना बड़ा है, तो कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 20 करेंगे ना, यानी कितना 30 बड़ा है। तो वही हमने करा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लिया बस। तो डिफरेंस मतलब क्या है, डिफर और डिफरेंस एक ही चीज़ है। डिफर बाय 18 और डिफरेंस भी 18, तो मतलब वही चीज़ है। देखो 5x और 3x कितना हो जाएगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 18 तो रहेगा वैसे ही। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में था डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9। अब ये x हमारा 9 आ गया। अब हमें x की वैल्यू पुट करना है कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 9, तो 5 इंटू 9, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 45, और ये हमारा हो जाएगा 27। ठीक है ना। तो नंबर्स हमारे आ गए। नंबर्स आर, एक तो हमारा हो जाएगा 45 और एक हमारा हो जाएगा 27। देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। 45 में से 27 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और जो रेशो है इनका, रेशो भी हमारा वही है। ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 45 और 27। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे मैंने बोला कि 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। तो ये कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जब भी हम एज्यूम करेंगे, तो देखिए कैसे एज्यूम करेंगे। देखिए ये 5 है, तो 5 के बाद क्या आया हमारा 6 आया, यानी क्या करा है हमने 6 को 5 प्लस 1 किया है। 7 को हमने क्या किया है 5 प्लस 2 किया है। और 8 को हमने क्या किया है 5 प्लस 3 किया है। 9 और 9 को अगर हम करेंगे तो कितना करेंगे 5 प्लस 4 करेंगे। तो ये मतलब क्या हो रहा है 1 2 3 4 ऐड होता चला जा रहा है, मतलब 5 में। क्लियर है क्या नहीं है। तो ये हमारे क्या है कंसेक्यूटिव नंबर की पहचान है। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए करना कैसे है। सबसे पहले तो नंबर एज्यूम करेंगे, तो लेट नंबर्स आर। देखिए पहला नंबर हमारा मान लेते हैं x। अगर हमने पहला नंबर x माना है तो दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1, और तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस 2। ये हमारे हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो ये लगातार हो रहा है, गैप सेम चल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। यानी कि तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि x है, x प्लस 1 है, और x प्लस 2 है। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाता है तो तीनों का ऐड जो है वो 51 के इक्वल है। तो बस जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसा हमने लिख दिया है। अब इनको ऐड करना है, तो x x और x यानी मिलके कितने हो गए 3x। लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होती हैं, ये 1 और ये 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 51। अब बस सॉल्व करना है, 3x को यहीं रखे रहने देंगे। 51 प्लस का 3 उस साइड जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, कितना बचेगा ये 8 48। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48, और ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में था डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 वन जा 3, और 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 16। ठीक है, x हमारा आ गया 16। अब इस x की वैल्यू पुट करना है हमें कहाँ पर, चलिए देखिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई 16, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, यानी सॉरी x प्लस 1 तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 16 प्लस 1, यानी कि इक्वल में आ जाएगा हमारा 17, और यहाँ हमारा हो जाएगा 16 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा हमारा 18।
तो हमारे नंबर्स जो आ गए, हमारे वो क्या आ गए, 16, 17 और 18। देखिए कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार आ रहे हैं, और अगर वेरीफाई करना है आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो 51 ही आंसर आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यही ख़त्म हो रहा है।